हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद ओ परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु आज मुझे इस पेज पे लेके आया। प्रभु का शुक्रिया। आज का दिन हम सब बहन भाइयों को दिखाया। प्रभु का धन्यवाद हो। और सबसे बड़ी गवाही ये है हमारे जीवन में कि हम उसके नाम से जीवित हैं और उसकी सांसें जो हम में चल रही है वो हम ले रहे हैं, उसने हमें दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया कि उसने जीवितों की दुनिया में हमें भला चंगा तंदुरुस्त रखा। थैंक यू लॉर्ड। और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी का, जिन्होंने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया है। प्रभु बहुत आशीष दे और जितने भी बहन भाई आएंगे वो सुनेंगे, प्रभु उनको भी बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम आराधना करेंगे, फिर हम वर्ड की ओर जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं अब्बा पिता। परमेश्वर जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप के प्रभु, तूने हमें आज का दिन दिखाया खुदा। सारे दिन भर हमें संभाला मेरे परमेश्वर, अपनी अगुवाई में चलाया अब्बा जी। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हे मेरे सच्चे परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया खुदा। और प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रभु जी मुझे इस पेज पे लेके आए मेरे खुदावंद के प्रभु। मैं आपके नाम की बड़ाई कर सकूं प्रभु। आपके वचनों में से प्रभु जी जो सत्य की बातें हैं खुदावंद, वो प्रभु जी लोगों को बताऊं प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद इस सेवकाई के लिए खुदा बाप। और प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी ने पास्टर जी ने मुझे बुलाया अपने पेज पे खुदावंद, उन्हें भी प्रभु तो बहुत अच्छी आशीष देना खुदावंद। और जितने भी बहन भाई यहाँ आते हैं खुदावंद प्रभु जी, फिर अब प्रभु जी वो जो वचनों को सुने मेरे खुदावंद, तेरी आराधना में बैठे खुदा, जो दिल से रूह से बैठे खुदावंद, तूने बहुत आयत से आशीष देना अब्बा पिता परमेश्वर। हर एक पे तू दया करना, कृपा करना खुदावंद। हे मेरे परमेश्वर जी, ये जो थोड़ा सा समय है खुदावंद जो तूने हमें दिया मेरे परमेश्वर, इस सारे समय में हमारी अगुवाई करना प्रभु। मैं आपकी प्रेजेंस को मांगती हूँ अब्बा पिता परमेश्वर। तेरा वादा है खुदावंद कि तू हमारे बीच में प्रभु जी जो भी तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं खुदावंद, उनके बीच में उपस्थित हो जाता है अब्बा। मैं विश्वास करती हूँ कि आप हमारे साथ हैं प्रभु जी, हमारे बीच में हैं अब्बा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु जी मैं जो भी आज गीत आराधना करूँ प्रभु, वो तुझे स्वर्ग में भाई खुदावंद मेरे गले को खोलना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो भी आज का प्रभु जी वचन है खुदा, मैं ना बोलूँ, तेरा आत्मा मुझ में से होकर बातचीत करे खुदावंद। हालेलुया। प्रभु मैं सारे समय को आपके हाथों में देती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की बड़ाई के लिए हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन यहोवा। तू मेरी सच्चाई को सुन यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन यहोवा। मैं बेगैस होठों से तुझको पुकारूं, तो सुन खुदावन मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगैस होठों से तुझको पुकारूं, तो सुन खुदावन मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आँखें सच को परखने पे कादिर। मेरा फैसला तेरे दर पे हो सादिर, मेरी आँखें सच को परखने पे कादिर। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। यहोवा तुझी से दुआ मैंने की है, दुआओं का मेरी जवाब तू ही है। तू मेरी तरफ कान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ मिन्नत तो सुन इल्तिजा ले। तू मेरी तरफ
अफगान अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तो सुन इल्तिजा ले, तू मेरी सच्चाई को सुन ऐ यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ऐ यहोवा, तू मेरी सच्चाई को सुन ऐ यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ऐ यहोवा। जो करते तवक्कुल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। जो करते तवक्कुल है तुझ पर खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया। सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब तू दो, दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अजब तू दिखाता रहेगा। तू मेरी सच्चाई को सुन ऐ यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ऐ यहोवा। हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया, तेरी तारीफ हो है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी तेरा हर बात के लिए खुदावन। सच में प्रभु जो तेरे आगे झुक जाता है खुदावन, तू हर एक प्रभु जी दुश्मन के तीर से तू बचा के रखता है मेरे अब्बा परमेश्वर जी। हालेलुया। हे खुदावन तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना खुदावन। हमारे पास शब्द नहीं है ऐसे खुदावन कि प्रभु हम तेरी बड़ाई के लिए कुछ बोले मेरे परमेश्वर जी। हालेलुया। तो बहुत महान परमेश्वर है प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं, जलाल देते हैं अब्बा परमेश्वर जी। तू तारीफ के योग्य। हालेलुया हालेलुया जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ, मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा, तेरे गल लग के मैं दुनिया भुल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। अपने चरना विच यसु सानू दे तू पनाह, अपने चरना विच यसु सानू दे तू पनाह। सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल, सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जलाल। आराधना आराधना
आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके नाम की बड़ाई हो खुदावंद। ओ परमेश्वर जी, प्रभु तेरी महिमा हो खुदावंदा। सच में तो बहुत प्यारा परमेश्वर है प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो खुदावंदा। हालेलुया हालेलुया। और खुदावंद प्रभु जी, हम सब बहन भाइयों को तैयार कर खुदावंद अपने लिए मेरे परमेश्वर जी, कि हम सब श्वेत वस्त्रों को पहने और तेरे पास आ जाए मेरे अब्बा परमेश्वर जी। हालेलुया हालेलुया। तारीफ के योग्य खुदा, महिमा के योग्य प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तेक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा तेक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं तेनू ही खुदावंदा, हर रोज मुबारक आखांगा। मैं तेनू ही खुदावंदा, हर रोज मुबारक आखांगा। हमेशा तेरे नहीं दी जा मेरी उस्तद गावेगी। हमेशा तेरे नहीं दी जा मेरी उस्तद गावेगी। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तेक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। खुदा बुजुर्ग दे पायक है, बेहद तारीफ दे लायक है। खुदा बुजुर्ग दे पायक है, बेहद तारीफ दे लायक है। बुजुर्गियों दी जाहिर है, ओ अक्लो समझो बाहर है। बुजुर्गी ओ दी जाहिर है, ओ अक्लो समझो बाहर है। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तेक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा तेक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वडियाई तेरी करांगा। वडियाई तेरी करांगा, वडियाई तेरी करांगा। हालेलुया
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। है मेरे परमेश्वर, हमारे मुखों से निरंतर प्रभु जी तेरे लिए धन्यवाद निकलता रहे प्रभु, तेरी आराधना निकलती रहे खुदावन, तेरी स्तुति हम करते रहे मेरे अब्बा परमेश्वर जी। हमारे पास कुछ नहीं प्रभु तुझे देने के लिए मेरे खुदावंदा, हम अपने आप को तुझे भेंट चढ़ाते हैं मेरे खुदावंद प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, हमारे सोचो विचारों पे तू कब्जा कर मेरे खुदावंदा, हम प्रभु जी तेरे हो जाए मेरे परमेश्वर पूर्ण रीति से मेरे खुदा बाब। हालेलुया, तू आजा खुदावंद, हमें छू ले मेरे परमेश्वर जी। हालेलुया, ओ खुदा तेरे करीब आने से प्रभु जी छुटकारे हो जाते हैं प्रभु जी, बंधन टूट जाते हैं खुदावंद। ओ मेरे परमेश्वर जी दया कर अब्बा परमेश्वर जी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बनाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, प्रभु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
हालेलुया हालेलुया। सच में प्रभु तूने अपनी जान देके खुदावंद हमें बचाया, हमें छुड़ाया मेरे खुदावंद। हम फंसे हुए थे पापों में प्रभु जी, पापों के जाल में अब्बा परमेश्वर तूने हमें बचा लिया मेरे खुदावंद। तेरी इस बड़ी दया के लिए, तेरे इस बड़े अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ओ मेरे सच्चे परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमें बचाया, अपना लहू दिया, हमें मोल लिया मेरे खुदावंद। आज भी प्रभु हम गुनाहों में, आज भी हम गलतियां करते हैं खुदावंद। मेरे परमेश्वर पूर्ण रीति से खुदावंद हमें अपने करीब ले आ मेरे खुदा। ऐसी दुआ प्रभु जी हम मांगते हैं मेरे खुदावंदा। हालेलुया प्रभु, मैं दुआ मांगती हूँ तुझसे खुदावंद। हे मेरे सच्चे परमेश्वर के जितने भी मेरे बहन भाई जुड़े हैं खुदावंद, जो भी मुझे सुन रहे हैं मेरे खुदा और परमेश्वर जी प्रभु, हर एक पे तू दया कर। जितने भी विश्वासी बहन भाई संसार में मेरे खुदा बाप प्रभु, हर एक को तो अपने वचनों पे चला प्रभु। हम सब मिल के बहन भाई तुझ में बढ़ने पाए मेरे अब्बा परमेश्वर जी। हे मेरे सच्चे खुदावंदा प्रभु, तू दया कर परमेश्वर जी। अपनी ऐसी सामर्थ को हमारे पर उंडेल मेरे खुदावंद के हम तेरे करीब आए मेरे खुदा। हमें वरदानों से बेशक न भर, लेकिन खुदावंद हम अपने फलों से भर मेरे परमेश्वर। तेरा स्वभाव हमारे अंदर आए मेरे खुदावंदा, हम तेरे जैसे होते जाए मेरे परमेश्वर जी। तेरा प्रेम प्रभु, तेरी दया, तेरा नेचर प्रभु, हर एक चीज प्रभु वो हम में आती जाए मेरे खुदावंद प्रभु। ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी हम प्रभु जी प्रार्थना करने वाले हो जाए प्रभु, तुझ में बढ़ने वाले हो जाए प्रभु। हम अपनी आत्मा में बढ़े प्रभु जी, हम खुद में घटे मेरे खुदावंदा। हालेलुया। हे मेरे अब्बा, हे मेरे खुदा प्रभु, मैं सारी चीजों को तेरे हाथों में देती हूँ परमेश्वर जी। आज का जो भी कलाम है मेरे खुदा, तू जानता है प्रभु, जो वचन तूने मुझे दिया मेरे परमेश्वर जी कि मैं ये बात करूं मेरे खुदावन प्रभु जी। मैं ना बोलूं प्रभु, तेरा आत्मा मुझ में से होके बातचीत करे खुदावन। तू बोल परमेश्वर, हमने तेरी आवाज को सुनना है खुदावन। ओ पिता परमेश्वर, मैं अपनी ओर से कुछ ना बोलूं मेरे खुदा, जो ऐसा तेरे कलाम में लिखा प्रभु जी वो ही प्रभु जी मैं बता सकूं मेरे खुदावंदा प्रभु। पिता परमेश्वर परमेश्वर दया करना खुदा, जो भी आज बोला जाए और जो सुने खुदावन प्रभु, हम सब पे तेरी आशीष ठहरने पाए प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी, हमारी बुद्धि को खोलना, हमारी समझ को खोलना प्रभु, कि हम प्रभु जी सही रीति से तेरे वचनों को सीख सके मेरे परमेश्वर, तेरे करीब आ सके मेरे खुदावंदा। हालेलुया प्रभु, मैं सारी बातों को तेरे हाथों में देती हूँ अब्बा पिता, यीशु के नाम से सारी प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया। आज का जो वचन है, जैसे कि हमने अभी ये गीत भी गाया कि यीशु तेरे करीब आने से मेरा जीवन बचाया गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। हम नाना प्रकार के पापों में थे, हम गुनाहों में थे, बड़े गुनाह हम करते थे। आज भी हम बहुत सी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें हर दिन क्षमा करता है, हर दिन हमें माफ करता है। हालेलुया। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा परमेश्वर, कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे मन में इस वक्त क्या चल रहा है, कि जब परमेश्वर की बड़ाई के लिए हम कुछ बोलने लगते हैं, उसके प्यार को जब हम बाइबल में देखते हैं ना, तो हमारे मन भरता है। हमारा मन भरता है कि हमारा परमेश्वर जो धरती आसमान बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने पूरी कायनात को बनाया, वो परमेश्वर वो हमसे बेहद प्रेम करता है। वो जब आप पुराने नियम में देखोगे तो वो किस रीति से इजराइलियों से बात करता था, हर दिन उन्हें बोलता था, हर बार उन्हें बोलता था कि तुम पछताओ, पछता के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम अपने पापों से मन फेर लो। हालेलुया। अगर हम पूरी बाइबल में देखें, पूरी बाइबल में ही हमें ये सारी चीजें बताई गई है, क्योंकि बाइबल का जो नाम है वो भी पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। पवित्र, जिसका नाम ही पवित्र शास्त्र है, तो वो हमें यही चीजें सिखाता है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। हमें पवित्र बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं। कई बार हमें पता होता है, कई बार हमें नहीं पता होता। जो बड़े बड़े पाप है वो हमें दिखाई देते हैं, कि कोई व्यभिचार में है, किसी ने चोरी की, लालच करता है, किसी ने हत्या कर दी, चुगली चर्चा करने वाला इंसान, हर एक चीज का, बड़े बड़े पापों का हमें पता होता है कि वो इंसान वो चीज कर रहा है। लेकिन जो अंदरूनी पाप होते हैं, जो अंदर से कोई कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम अचानक से कर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमारा परमेश्वर वो भी हमें क्षमा कर देता है,
फिर भी वो हमें अपनी चीजों से भरता है। जब हम उसके पास मांगने के लिए चले जाते हैं वो हमें देता है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका फायदा उठाना शुरू कर दें, क्योंकि अभी वो कुछ नहीं कह रहा। एक समय आएगा जब वो बोलेगा, न्याय का दिन जब आएगा तब वो बताएगा, तब वो बोलेगा क्या कर रहे थे हम। जब जीवन की पुस्तकें जब खोली जाएंगी तो हमारा जो सारा चिट्ठा है उसके अंदर पाया जाएगा कि हमने क्या किया, किस तरीके से हमने प्रचार किया और क्या काम आज कल हम कर रहे हैं। हम मन में, हम बाहर लोगों को दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े धर्मी हैं। एक चीज मैं बताती हूँ, मैं अपने ऊपर बात को लूंगी। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ दुपट्टा लपेट के पूरा, और बाहर जाके मैं कुछ गलत काम करके आऊं, ये कौन, आप तो नहीं देखोगे लेकिन परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम दूसरों को तो दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर हमारे कुछ और चीज चल रही होती है। इसको कपट कहा जाता है। परमेश्वर पाप माफ कर सकता है लेकिन कपटी को कभी माफ नहीं करेगा। जो शास्त्री फरीसियों की तरह थे, जो लोगों को बाहर से दिखाने के से दिखाते थे कि हम बड़े ही धर्मी हैं, लेकिन अंदर उनके कपट भरा होता था। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो कुछ ऐसा ही है, वो कुछ ऐसे लोगों के बारे में है। देखिए आज जब हम कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो सच में खुदा से बड़े प्यार करते हैं और परमेश्वर के करीब जाते हैं, खुद जाना चाहते हैं वो परमेश्वर के करीब, और परमेश्वर भी उन्हें खींच लेता है अपनी ओर, क्योंकि वो वचनों से प्यार करते हैं, वो परमेश्वर से प्यार करते हैं। लेकिन कुछ आज भी कुछ नहीं, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो क्या है पास्टरों की ओर लगे रहते हैं, पास्टरों की ओर भागते हैं। वो उनको परमेश्वर से लेना देना नहीं है जितना उनको पास्टरों पे विश्वास है। परमेश्वर पे उन पे कोई विश्वास नहीं है कि परमेश्वर, मैं कहूंगी तो परमेश्वर मेरी सुनेगा, नहीं, उनको पास्टर पे है कि पास्टर करेगा तो हो जाएगा। हालेलुया। और आजकल अगर हम देखें, वचन कहता है कि अंतिम दिनों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, जो झूठे उपदेश करेंगे, वो अपने ही मन गढ़ंत कहानियां बना बना के लोगों को बताएंगे। और लिखा है कि अंतिम दिनों में एक मैं आयत पढ़ ही देती हूँ आपको, 2 तिमोथियस उसका 4 का 3 आयत। 2 तिमोथियस 4 का 3 आयत लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। आगे भी एक लाइन है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। हालेलुया। आज सबको अपने नाम के आगे एवेंजलिस्ट लगाना है, अपोस्टल लगाना है, प्रॉफिट लगाना है और भी अन्य चीजें। सबको आजकल एक ओहदा चाहिए, एक नाम चाहिए कि नाम के आगे ये होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि सेवक है, परमेश्वर के दास है हम, और हमारी रिस्पेक्ट होगी जैसे एक मंत्री की रिस्पेक्ट होती है। आजकल हम देख भी रहे हैं, बॉडीगार्ड रखे हैं, बाउंसर रखे हुए हैं, बाइबल भी अपने हाथ में नहीं पकड़ते, वो भी बाउंसर पकड़ते हैं। साथ में जो लोग होते हैं उनको बाइबल पकड़ाई जाती है, इनसे अब बाइबल भी नहीं पकड़ी जाती है। ये क्या चीजें हैं? क्या खुदा के दास ऐसे होने चाहिए थे? पुराने नियम में अगर बाइबल में अगर हम देखते हैं तो उसमें देखिए कि कैसे थे चेले, कितना सादगी का उनका जीवन था। वो अपने लिए ना जी के खुदा के लिए जी रहे थे। उन्होंने अपने पास कुछ भी रख छोड़ा नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास कि उन्होंने बहुत, उनके पास जगह थी, जमीन थी, बड़ी बड़ी चर्चें उन्होंने बनाई, कुछ भी नहीं था ऐसा उनके पास। वो जहां खड़े हो जाते थे वहीं प्रचार करना शुरू कर देते थे लोग, और भीड़ की भीड़ उनके पास आ जाती थी, लोग बचते थे। उनको अपने कपड़ों से कोई लेना देना नहीं था कि हमने क्या पहनना है। उनको अपने
किसी भी चीज से कि हमारे पीछे क्या हो रहा है, हमारा परिवार कैसे है कैसे नहीं, उन्होंने खुदा के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा था। लेकिन आज जो लोग ये चीजें कर रहे हैं, जो बाउंसर लेके घूमते हैं, जो बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, क्या वो लोगों को बताते हैं पास्टर कि परमेश्वर पे विश्वास करो, प्रभु तुम्हें संभालेगा? क्या उनको खुद को परमेश्वर पे विश्वास नहीं है कि परमेश्वर उन्हें भी संभालेगा? क्या जरूरत है इन चीजों की? वो लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा करो, विश्वास करो, लेकिन खुद उनको विश्वास नहीं है कि हमारी जान खुदा संभाल लेगा। हमारे साथ लाखों करोड़ों स्वर्गदूत घूम रहे हैं। परमेश्वर जो है प्रभु सेनाओं का यहोवा है, अगर हम उसे पुकारेंगे वो सेना को भेज देगा। क्या जरूरत है? और अगर आप देखें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सचमुच, आप जहां देखोगे ना, सत्य का प्रचार किया जा रहा है, कड़वे वचन सुनाए जा रहे हैं कि अपने पापों को छोड़ो। मतलब जहां पे आपको त्यागने के बारे में बताया जाएगा ना, वहां बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जहां आपको पाने के लिए कुछ बताया जाएगा वहां भीड़ की भीड़ लगी होगी। जहां आपको ये मिलेगा कि यहाँ ये प्रोफेसी हो रही है, आपको गरीब हो तो अमीर बन जाओगे, फलाना पता नहीं क्या क्या चीजें आजकल चल रही है। एक मैं आपको बताऊंगी, सोशल मीडिया पे ही एक सिस्टर भी है, मुझे कोई डर नहीं है किसी चीज का कि मैं ये चीज बोल रही हूँ, क्योंकि हम सब परमेश्वर के लोग हैं जो भी सुन रहे हैं, कि जीन्स पहनकर एक बहन प्रचार कर रही है, पूरा उसने मेकअप कर रखा है, पूरा इतना बेकार लग रहा है देख के कि वो पूरा फैशन शो चल रहा है वहां पे, और बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लोग उसको ही देखते हैं। क्या ये चीजें सही है? परमेश्वर के नाम को खराब किया जा रहा है, सारी भेड़ें नाश हो रही हैं। और हम सब जितने भी हमारे बहन भाई जो सच्चे दिल से खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, उनका फर्ज बनता है कि हम इन भेड़ों के लिए प्रार्थनाएं करें, और हो सके तो वहां जाएं, कुछ करें, हम उन लोगों को हम बचा लें जो नाश हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर ये कर रहा है, ये परमेश्वर की दासी है, परमेश्वर का दास है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा के दास ऐसे नहीं है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। हालेलुया, बिल्कुल भी नहीं हो सकते खुदा के दास। वो पवित्रता का उनका जीवन होता है, सादगी का उनका जीवन होता है, उनको खुद से, अपने आप से, अपनी किसी अभिलाषा से कोई लेना देना नहीं होता। और ना ही वो लोगों को कहानियां सुना सुना के अपनी ओर खींचते हैं, मुझसे ये हो गया, मुझसे वो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। लिखा है कि तू इन सब बातों में सावधान रहे। हमें सावधान रहने की जरूरत है। लिखा है दुख उठा। क्यों कहा यहाँ पौलुस ने तीमुथियुस को दुख उठा? आज जितने भी मैं अपनी भी बात लगाऊंगी, मैं आप खुद को भी बीच में लूंगी, मैं भी हूं, जितने भी हम सब हैं, कोई दुख उठाना चाहता है? एक बंदे ने तो, पंजाब की बात है, पंजाब में एक ऐसा पास्टर है, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उनको यीशु मसीह कहा जा रहा है। क्या वो यीशु मसीह की तरह स्लीप पे चढ़ सकता है? वो दुख उठाया उसने? यीशु मसीह को ही छोड़ो, वो चेलों के जैसा बना? नहीं। क्या है ये चीजें? मैं आप लोगों को ये चीज आज इसलिए बता रही हूँ कि हम इन चीजों से सावधान रहें। हालेलुया। लिखा है दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, अपनी सेवा पूरी कर। हालेलुया। दुख उठाने के लिए कहा गया। आज जब कुछ ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि नहीं, तुम गरीब हो तो तुम्हें अमीर बनाया जाएगा, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हारा फलाना हो जाएगा, तुम्हारे पास ये आ जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे। ये क्या प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए अपनी जान दी थी स्लीप के ऊपर कि ये सारी चीजें हमें मिले? ये तो संसार में हमें मिल ही जाएंगी। वो हमें उद्धार देने के लिए आया था। देखिए, जहां आपको उद्धार का प्रचार ना मिले, आप वहां कभी भी ना जाइए। जहां आपको अपने पाप के बारे में ना बताया जाए, आपकी गलतियों के बारे में ना बताया जाए, जहां पे आपको सिखाया ही नहीं जा रहा, सिर्फ प्रोफेसिया की जा रही है, आपको आशीष के वचन ही सुनाई जा रहे हैं, उसके अलावा आपको कुछ और चीज नहीं मिल रही। क्योंकि मैं खुद इन चीजों को ढूंढती थी। मैं चाहती थी, मैं अपनी बात बताऊंगी आपको, मैं चाहती थी, जब मैं चर्च में जाती थी तो मुझे कुछ मजा नहीं आता था। एक चर्च है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, मुझे वहां कुछ मजा नहीं आता था। क्यों नहीं मजा आता था? क्योंकि वहां पे आशीष के वचन होते थे, और मैं चाहती थी मुझे वो चीज बताओ कि मैं परमेश्वर के करीब जा सकूं।
बहुत मैं खोज रही थी इन चीजों को कि मैं परमेश्वर के करीब जा सकूं, मैं बदल सकूं अपने आप को। मुझे मेरी कमियों का पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मैं करूं क्या, क्योंकि मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी, मैं परमेश्वर के करीब नहीं थी। क्योंकि जो इंसान वचन नहीं पढ़ता वो परमेश्वर के करीब नहीं है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। लिखा है होशे की पुस्तक 4:6, चौथा अध्याय, उसकी 6वीं आयत। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। भीड़ों की भीड़ चर्चों में जा रही है, कोई दुख को लेके जा रहा है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई और टेंशन है, किसी को क्या है और किसी को क्या है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि लोग खुदा के करीब क्यों नहीं जाते। जब आप यीशु मसीह के नाम को जान चुके हो, बाइबल आपके पास है, तो आप प्रभु को क्यों, आप वचनों को क्यों नहीं पढ़ते हो। क्योंकि देखिए बहुत से झूठे लोग भी आ चुके हैं हमारे बीच में, हमें नहीं पता लगता कि कौन क्या कह रहा है। कई बार कुछ अच्छे प्रचारक होते हैं, बहुत अच्छे प्रचारक जो खुदा के सच में जो मतलब कि असली दास है परमेश्वर के, जो सच में खुदा की सही रीति से सेवकाई में है। कई बार उनके मुंह से भी कुछ ऐसी चीज निकल जाती है ना, तो लेकिन अगर किसी ने बाइबल नहीं पढ़ी होगी वो तो वही चीज करने लग जाएगा। लेकिन अगर हमें बाइबल पढ़ी होगी तो हमें पता होगा कि चलो मुंह से निकल गया उनके, लेकिन हमने ये चीज नहीं करनी है, अचानक वो चीज हो गई है ना। लेकिन इन बातों का पता कैसे चलेगा, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान है नहीं तो जो पास्टर जैसे भी चला रहा है लोग चल रहे हैं, जैसे घुमा रहा है घूम रहे हैं। ज्ञान के ना होने की वजह से प्रभु कह रहे हैं मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। जब तक मैं वचनों को नहीं जानती थी, सच में जब तक मैं वचनों को नहीं जानती थी, मेरा भी जीवन ऐसा ही था, बहुत बेकार का जीवन था, बड़ा ही खराब। और जब वचनों को पढ़ना शुरू किया, मेरे अंदर एक जान पड़नी शुरू हो गई। मैं सच बता रही हूँ आपको कि मेरे अंदर एक नई चीज आनी शुरू होगी। परमेश्वर ने मुझे भरना शुरू किया और साथ साथ उसने अपनी सेवकाई में भी ले लिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर वचनों के करीब जाते हैं तब हम खुदा के करीब जाते हैं, तब हमें पता चलता है। और जब मैंने खुद बाइबल को पढ़ा तब मेरी आंखें खुली कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोल रहा है। तब पता चला कि बाइबल में तो ऐसी कोई भी प्रोफेसी नहीं है, बाइबल में ऐसी कोई भविष्यवाणी है ही नहीं है जैसी आज लोग कर रहे हैं। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। लिखा है 23वें अध्याय की 26वीं आयत और 27वीं आयत। जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता है, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लग गए थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने सपन बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। हालेलुया। जब मैंने इस आयत को पढ़ा था तो मेरे दिल एकदम रोने जैसा हो गया, क्योंकि मुझे इसमें परमेश्वर का जो प्रेम है मुझे वो नजर आया। मुझे परमेश्वर का प्रेम नजर आया कि परमेश्वर कहता है कि मेरा तुम नाम भुलाना चाहते हो, कि जो मेरी प्रजा है। हालेलुया। आज सब पास्टरों के पीछे पड़े हैं। आज सब पास्टर जो कह रहा है बस वो ठीक है, जो अगवा कह रहा है वो ठीक है, लेकिन बाइबल को भी तो पढ़ो। खुदा क्या कह रहा है वो देखो, वो ठीक है जो खुदा कह रहा है। आज हमें अपने लोगों ने पास्टरों की फोटो घरों में लगा रखी है,
तो ये एक मूर्ति पूजा है। हम उन्हें क्या समझ के क्या फोटोएं लगा लेते हैं उनकी अपने घरों में, ये एक मूर्ति पूजा है। हम लोग बोलते हैं हमें सपने में हमारे पास्टर आए, प्रभु नहीं आता सपने में, क्योंकि प्रभु के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, इसलिए प्रभु नहीं आता सपने में। पास्टर आता है क्योंकि पास्टर की हम पूजा कर रहे हैं, इसलिए पास्टर आ रहा है। जिसके बारे में हम दिन रात सोचते हैं, हमारा माइंड उसी चीज में चलता रहता है, और रात को जब हम सोते हैं तो हमें सपने भी वैसे से ही आते हैं। हमारे माइंड में पास्टर चलेगा तो पास्टर ही आएगा, परमेश्वर चलेगा तो परमेश्वर ही आएगा। एक समय था ऐसा, मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ। एक ऐसा समय था जब मैंने स्टार्टिंग में प्रभु में बढ़ना शुरू किया था, तो मैं इतना रुझ गई थी। पर जब मैंने बाइबल को नए नए पढ़ना शुरू किया, दिन रात पढ़ी जा रही थी, मुझे सपने में भी ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरे साथ दो इंसान हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं और मैं हूँ, वो मुझे कुछ वचन बता रहे हैं और मैं सुन रही हूँ उनको। तो जब हम, और मुझे पता है वो परमेश्वर है, क्योंकि मेरा कोई अगवा नहीं था, मैंने किसी से सीखा नहीं, मैंने बाइबल को पढ़ा, मैंने प्रभु को बोला कि सब लोग झूठ बोलते हैं, परमेश्वर मुझे तुझसे सुनना है, तुझसे ही सीखना है। तो खुदा ने जब मुझे सिखाया तो प्रभु का धन्यवाद कि उसने सही रीति से चलाया। हालेलुया। आज भी गलतियां करते हैं, मैं भी गलतियां कर जाती हूँ, लेकिन प्रभु मुझे बताता है कि ये तेरी गलती है, इसको छोड़ दे, क्योंकि वो मेरा अगवा है। वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हमारा अच्छा चरवाहा हमारा परमेश्वर है। आपके जो अगवे हैं, जो अच्छे अगवे हैं, जो आपको बताते हैं कि ये चीज बुरी है, इसको मत किया करो, ये पाप है, ये बुराई है, ये मत करो। हालेलुया। तो हमने नहीं करनी, और ऐसे दासों की अगुवाई में हम चल सकते हैं। लेकिन जहां आपको ऐसी बातें सीखने को नहीं मिल रही, आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिल रहा, आप ऐसी चर्चों में जाना बंद कर दीजिए। बिल्कुल मत जाइए ऐसी चर्चों में, क्योंकि वो बड़ा बेबीलोन है। हालेलुया। बहुत बड़ा बेबीलोन है। इन बेबीलोन से बाहर निकलिए, और जहां आपको सत्य के वचन सुनाए जाते हैं वहीं पे जाइए, उन्हीं को सुनिए। क्योंकि वचन क्या कहता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये झूठी मूठी सुपन बता के, भविष्यवाणियां करके मेरे नाम को भुलाना चाहते हैं। और लोग क्या करते हैं, उनके ही पीछे लग जाते हैं, उनके नाम को याद रखते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर के पास बैठना है, पास्टरों पे डिपेंड हो जाते हैं। परमेश्वर ने अपने दास भेजे हैं कि वो आप लोगों को सुसमाचार बताएं, आप सीखो और आप भी चेले बनो आगे जाके। मत्ती के 28वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, 19वीं शायद आयत में लिखा है कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। ये आज्ञा परमेश्वर ने अपने दासों को दी है कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। तो हमने वो आज्ञाओं को मानना भी है और सीखना भी है और आगे लोगों को बताना है, ना कि परमेश्वर का नाम भुला देना है, ना कि अपने पीछे लगा लेना है कि बस अब यहाँ पे हम कलीसिया खड़ी कर लेंगे, अब ये लोग मेरे पीछे चलेंगे और उसके बाद मेरी वाह वाह होगी। क्योंकि एक प्रीचिंग है जो शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, मैंने भी वो प्रीचिंग सुनी है, कि जहाँ पे ये बोला गया है कि पृथ्वी में जो है, उन जो पास्टर का नाम मैं नहीं लूंगी, शायद लोगों को पता होगा, बहुत वायरल हुई थी ये वीडियो, कि उनके तुल्य धरती पे कोई भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये तो एक घमंड है। वचन में लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, आज लोग बड़े बड़े पास्टरों के पीछे लगे हुए हैं कि बस वही परमेश्वर है उनके लिए, जो उन्होंने बोला बस वो करना है। खुदा की भी तो सुनो। जो हमारा बेस है यीशु मसीह, उसकी तो कोई नहीं सुनता। पास्टर ने कहा, एक रूल बनाया है कि तुमने ये चीज करनी, इतना दशमाश चढ़ाना ही चढ़ाना है, वो आप करोगे। लेकिन खुदा कहता है माफ कर दे, चाहे किसी ने तेरा नुकसान क्यों ना किया, करोड़ों की डील तेरी खराब कर दी, तू फिर भी माफ कर दे। करते हो? नहीं करते हम।
एक बार मैं एक अपनी ही चीज बताऊंगी आपको। मैंने ये शुरू किया था करना, करती मैं अभी भी हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे इतनी तकलीफ हुई थी ना, क्योंकि मैं माफ करी जा रही थी और मैं इतना परेशान हो गई थी कि प्रभु मेरे साथ तो सब इतना बुरा बुरा कर रहे हैं, मैं कितनी बार माफ करूं उनको, कितना मैं क्या करूं, मुझे ये चीज हो रही थी। तो सच में मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत ऐसा हुआ कि मैं मुश्किल में हो गई थी कि इतना परेशान हो कर रहे थे, दुनिया इतना परेशान, और सबको माफ करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खुदा कहता है कर, क्योंकि यहाँ हम थोड़ी तकलीफ काट लेंगे, लेकिन वहां जाके जो अनंत की जो नरक की आग है, जो अनंत टाइम के लिए हमें जो वहां पे सड़ना पड़ेगा, उससे परमेश्वर हमें बचा लेता है। इसीलिए खुदा कहता है कि मैं जो कहता हूं तुम वो करो, मेरी सी चाल चलो, ना कि दुनिया हमें क्या सिखा रही है, लोग हमें क्या सिखा रहे हैं, उन चीजों की ओर हमने नहीं भागना, हमने परमेश्वर की ओर भागना है। मैं दोबारा इस पेज पे आऊं ना आऊं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को आज एक चीज बता के जाऊंगी कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के करीब चाहिए। हालेलुया। किसी की ओर भागने की जरूरत नहीं, कोई आपको क्या सिखा रहा है क्या नहीं। हमारा आत्मा हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि कौन बाइबल से बोल रहा है कौन नहीं। जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगे ना, तब तक नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब मैंने नहीं बाइबल पढ़ी थी तो मुझे भी अलग तरीके से बताया जा रहा था, बहुत कुछ ऐसी चीजें बताई गई थी, मैं फॉलो कर रही थी उन बातों को। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो मैं हट गई उन चीजों से, उन लोगों से मैं हटी, क्योंकि वो रॉन्ग थे, वो उस रीति से नहीं चल रहे थे जैसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। वो अपने ही हिसाब से चल रहे थे। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह 23 का 10 और 11 लिखा है। 10 की हम लास्ट लाइन देखेंगे, इसी चैप्टर का है। लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं, अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। वचन कहता है कि लोग भक्तिहीन हो गए हैं। ये दौड़ते तो हैं लेकिन अपने लिए। फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि आज सब लोग जो है अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए हैं, ना कि यीशु मसीह की खोज में है। सबको अपना अपना पड़ा है, किसी को अपना नाम करना है, किसी को पैसा कमाना है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों के मुंह से सुना है, जो पास्टर हैं, जो सेवकाई करते हैं, उनके मुंह से सुना है कि सेवा करो, मुझे से जियो, पैसा आता है। तब मैं नई थी तो मुझे बड़ा दुख लगा था। इतनी तो अकल परमेश्वर ने दी है कि हम इतना तो समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्योंकि मेरी नज़र में जो दास होते थे, जो दास थे परमेश्वर के, मैं उन्हें बहुत अच्छे और पवित्र समझती थी कि ये जो प्रभु के दास होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, एकदम पवित्र और बहुत नाइस। जब मैं अंदर घुसी, मुझे अंदर जाके पता चला कि क्या चीज़ें चल रही हैं, बहुत मन खराब हुआ कि कितना खराब कर दिया है मसीहत को, कि कमाई का साधन बना लिया है परमेश्वर की सेवा को। क्या परमेश्वर को इस बात से दुख ना होता होगा कि जिनको मैंने अपना लहू देके बचाया है, आज वो क्या कर रहे हैं। वो प्रार्थनाएं करते हैं, 25-25 हजार रुपया लेके प्रार्थनाएं करते हैं, वो लोगों को ठगते हैं। अगर गरीब इंसान है वो कहाँ से इतना पैसा देगा, क्या करेगा। लोग 10-10 रुपए दे के जब मैं कहीं पे जाती हूँ, कईयों के हाथ में 10 रुपए होते हैं, नहीं लेती हूँ। हालेलुया। वो अपनी रोटी का खर्चा पता नहीं किस रीति से करते हैं, हमें उनको देना चाहिए। हम सेवा के लिए आए हैं, ना कि हम सेवा करवाने के लिए आए हैं। हालेलुया। और वो 25-25 हजार रुपया मांगते हैं प्रार्थना के लिए। वचन कहता है सेंध में दिया है, सेंध में थी तुम दो। फ्री में मिला है ना, फ्री में दो, क्यों पैसे ले रहे हो। क्या परमेश्वर पे विश्वास नहीं, जो इजराइलियों को मन्ना खिला सकता है स्वर्ग से, हमें ना खिलाएगा। एलिया को कौवे से चिकन खिला सकता है, उसको मांस खिलाया, हमें ना खिलाएगा।
हालेलुया। हमारे लिए बहुत कुछ करेगा परमेश्वर, बहुत कुछ, जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी की बातों को सुनने की जरूरत नहीं, किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं। केवल यीशु मसीह के पीछे चलो, बाइबल को फॉलो करो, इज्जत करो सबकी, जितने खुदा के दास हैं सच्चे, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनका सुनो भी, क्योंकि बहुत से ऐसे खुदा के दास हैं जो अच्छी बातें हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें उन्हें सुनना चाहिए। लेकिन बाइबल को पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। इसलिए अंतिम दिन चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। क्या हम तैयार हैं खुदा के लिए, या हम लोगों के पीछे भाग रहे हैं? एक जगह पे मैं गई थी, वहां पे मैंने प्रीच की, मैंने पाप के बारे में उन्हें बता दिया, तो उन लोगों ने मुझे इशारा किया कि बंद कर दो, क्योंकि वो जो प्रीच करते हैं वो केवल आशीष की प्रीच होती है। वहां पे उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लोग सुन रहे थे, लेकिन जो सेवक थे उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी, मैं अपना पूरा करके आई। हालेलुया। क्योंकि जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है, हमने वो पूरा करना ही करना है, किसी भी हाल में। जो सच्चाई है वो हमने बतानी ही बतानी है, किसी भी हाल में, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। जान तो एक दिन जानी ही है ना? तो क्यों ना परमेश्वर के लिए जाए। हालेलुया। लिखा है कि याजक और भविष्यवक्ता दोनों ही भक्तिहीन हो गए हैं। कौन करता है भक्ति आजकल? प्रार्थना करेंगे घंटों घंटों बैठ के, लेकिन उनके काम देखोगे जब आप, उनके कामों से आपको पता चलेगा कि वो प्रार्थना में क्या करके आए हैं, वो प्रार्थना में किस रीति से बैठे हैं। ना आपको उनके अंदर शांति मिलेगी, आपको उनके अंदर पवित्र आत्मा के फल नजर नहीं आएंगे। भले ही उनके पास वरदान हो, लेकिन आप उनके अंदर फल नहीं देखोगे, क्योंकि परमेश्वर अपने फल, अपना स्वभाव उसको देता है जो उसकी बातों को मानता है, जो उस पे चलता है, वो जो चाहता है कि मैं बदलूं, जो परमेश्वर से प्यार करता है। अगर हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हम अपने आप को चेंज भी करते हैं, हम बदलते भी हैं उसके लिए अपने आप को। अगर हम खुदा से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए अपने आप को बदलेंगे भी, हम अपने आप को चेंज भी करेंगे। इसलिए हर दिन खुदा के पास बैठो। जब हम उसके पास बैठते हैं तो हम सच में उसके स्वरूप में बनते जाते हैं। अभी तो हमने बाइबल में पढ़ा कि हम देह में जो है उसके स्वरूप में बने हैं, लेकिन जब हम उसके हजूरी में बैठते हैं तो हमारी आत्मा भी उसके जैसी हो जाती है, हमारी और परमेश्वर की आत्मा एक ही हो जाती है। हालेलुया। हमारा स्वभाव बदलता जाता है, हमारे अंदर दीनता आती है, नम्रता आती है, प्यार आता है परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए। आप दुआएं करनी शुरू कर दोगे उन लोगों के लिए जो बचाए नहीं किए। सबसे पहला काम आप यही करोगे, क्योंकि खुदा ने भी हमसे प्रेम किया, हमें बचाने के लिए अपने बेटे को भेज दिया। वो हमें कोई चंगाई, छुटकारा, ये सारी चीजें नहीं देने आया था। हाँ, आज लो ये एक सेवकाई का हिस्सा है, क्योंकि जहां खुदा खड़ा हो गया वहां ये चीजें, बीमारियां तो भाग जाती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं ये चीजें। अगर कोई पास्टर या कोई सेवक ऐसा कर भी रहा है, बड़े बड़े जो हैं, जो सेवकाई में बड़े बड़े दास है खुदा के, जो कर भी रहे हैं, ये कोई बड़ी करामात नहीं है, ये तो खुदा का काम है, उसने करना ही है। जो दुखी बेसहारा उसके पास जाएगा, बीमार उसके पास जाएगा, वो उसको चंगा करेगा ही करेगा। लेकिन सच्चा प्रचार वो है जो किसी का जीवन बदले, जिसके प्रचार के द्वारा उसके जीवन में उद्धार आए। हालेलुया। ये प्रचार होता है, क्योंकि आजकल हर कोई बाइबल लेके खड़ा है, हर एक के हाथ में बाइबल है। मैं प्रचारक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। लेकिन हर एक के पास खुदा की आवाज नहीं है। खुदा की आवाज उस पे ही है जिसको सुन के हमारे जीवन बदले। हालेलुया। जो आपको आपकी गलतियां ना बताए, आपका अगवा, वो आपका अगवा है ही नहीं है, वो आपसे प्रेम ही नहीं करता। क्योंकि वचन क्या कहता है कि अपने जो हमारे चरवाहे होते हैं, जैसे खुदा ने हमसे प्रेम रखा, हमने भी अपने लोगों से ऐसे ही प्रेम रखना है। जो हमें परमेश्वर ने भेड़े दी हैं, उनसे हमने प्रेम रखना है, अपने बच्चों के समान। और अगर कोई आपका दास
आपका अगुवा आपकी इस तरीके से परवाह ही नहीं करता, आपको पूछता ही नहीं है, आपको कुछ समझाता ही नहीं है आपके जीवन के बारे में, तो क्या फायदा है कि आप उद्धार को पा ही नहीं सकोगे। आपने केवल यीशु के नाम को जान लिया, सुन लिया, लेकिन आप उद्धार नहीं पा सकोगे लास्ट के दिन में, तो क्या फायदा है। मैं आपको आज यही कहूंगी कि बाइबल को ही पढ़िए, परमेश्वर के करीब आइए, क्योंकि वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। इस वचन को हमने अपने अंदर देहधारी करना है, अपनी आत्मा में देहधारी करना है। ज्यादा से ज्यादा खुदा के करीब आइए, किसी के पीछे ना लगिए। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी जो मैंने आज थोड़ा सा बताया आप लोगों को, आपको समझ में आया होगा कि हमने पूर्ण रीति से परमेश्वर पे डिपेंड होना है, ना कि लोगों पे डिपेंड होना है। बाइबल से प्यार कीजिए, इसी में ही खुदा है। किसी चर्च में खुदा नहीं मिलेगा आपको बाइबल में ही खुदा मिलेगा। संगति में वो होता है, उसका प्रॉमिस है कि वो संगति में होगा, उसका वादा है कि मैं आऊंगा, वो छूता है हमें। लेकिन जो हमारा पर्सनल एक टाइम होता है परमेश्वर के साथ, वो देना शुरू कीजिए परमेश्वर को। बाइबल को अलग समय दीजिए, प्रार्थना को अलग समय दीजिए, परमेश्वर से प्यार कीजिए। आप एक कदम बढ़ाओगे, वो 10 कदम आपकी ओर बढ़ा देगा। फिर देखिए, वचन कहता है परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। फिर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। उसे प्यार करो। खुदा के जो दास है, जो पुराने नियम में जो खुदा के दास थे, वो कितना प्यार करते थे परमेश्वर से। जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर यही चीज आती है। मैंने प्रभु से एक चीज मांगी थी कि मुझे कुछ 1-1.5 साल पहले मैं इतना बिजी थी कि मैं प्रभु को इतना समय नहीं दे पा रही थी, इतना बिजी हो चुकी थी सेवकाई में। तो मैंने प्रभु को बोला था, ये सेवा मुझसे भले ही ले ले, लेकिन मुझे अपने लिए समय दे, मुझे अपने लिए टाइम दे। मुझे तेरी भूख प्यास है, मुझे सेवा की भूख प्यास नहीं, मुझे तेरी भूख प्यास है, मुझे तेरे लिए समय चाहिए। तो प्रभु ने मुझे टाइम दिया, वो टाइम मुझे मिलने लग गया। हालेलुया। परमेश्वर से प्यार कीजिए, आपका प्यार ही जो है आपको स्वर्ग में ले जाएगा। वो जो आप प्यार करोगे उससे, वही आपको खींच लेगा ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर के करीब जाइए। ये मेरे दिल से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि खुदा के करीब जाइए। प्रभु आपको आत्मा में बहुत बढ़ाएगा। और फिर जब वो समय आएगा, जब हम सब स्वर्ग में होंगे परमेश्वर के सामने, मेरी यही दुआ है कि आप सब बहन भाई वहाँ पे हों, मैं आपको देखूं, आप लोग मुझे देखो, हम सब वहीं पे हों। हालेलुया। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हर बात के लिए, हर चीज के लिए। प्रभु इन सुंदर वचनों के लिए आपका धन्यवाद हो खुदावंद के आपने अपने वचनों में से हमें बताया प्रभु, बातचीत की खुदा, कि हमने ज्यादा से ज्यादा तेरे ही करीब आना है मेरे खुदावंदा। हे मेरे सच्चे परमेश्वर प्रभु, तूने हमसे बात की मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरे बहन भाइयों ने मुझे सुना मेरे खुदा, मैं इनके लिए दुआ करती हूँ खुदावन कि पिता परमेश्वर हम सब बहन भाई आत्मा में बढ़ते जाएं खुदावन। और पिता परमेश्वर जब प्रभु तेरा राज आए खुदावन, हम सब वहां पे मिले मेरे परमेश्वर आपस में खुदा। और परमेश्वर जी हम जितने भी प्रभु इस संसार के अंदर विश्वासी हैं खुदावन, मेरे परमेश्वर सबको तू अपने में बढ़ा मेरे खुदा, कि सब तुझ में बढ़े खुदावंत। कोई भी आत्मा नाश ना हो मेरे परमेश्वर जी। जो बैकस्लाइड हो चुके लोग हैं खुदावंत प्रभु, उन्हें भी तू वापस ला मेरे परमेश्वर। और जहाँ तेरा वचन नहीं गया खुदा, वहां भी तेरा वचन जाए अब्बा पिता। मेरे परमेश्वर हम सब बहन भाई प्रभु जी मिलके प्रभु जी तुझ में बढ़े खुदा, तेरे प्रभु जी और लोगों को और भीड़ों को बचाने वाले हो जाए खुदावंदा, तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए प्रभु। प्रभु जी जिन पास्टर जी ने मुझे बुलाया प्रभु, उन्हें भी तू आशीष देना मेरे खुदा, इनके परिवार पे आशीष करना खुदा। जितने भी सुन रहे हैं खुदा, इनके भी परिवारों पे इन पे आशीष करना खुदा। जिन्होंने प्रभु प्रेयर के लिए बोला मेरे खुदावन, प्रभु तूने आशीष देना खुदा। उनके प्रभु जी जो भी प्रॉब्लम है मेरे खुदा, तू जानता है परमेश्वर जी। जो तुझ पे विश्वास करते हैं खुदा, तू दया करना पा। सारी प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की आप सब लोगों को। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।